आवास प्लस सर्वे 2024। इस सर्वे में एआई तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसका लोग गलत तरीके से भी अर्थ निकाल रहे हैं कि वो एआई तकनीक आपकी ईंटें देखेगा, आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको अपात्र कर देगा, कुछ भी ऐसा देखेगा। तो ये सारी भ्रम वाली बातें हैं। एआई तकनीक का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जो आपने फोटो अपलोड की है और जो आपने उसमें भरा हुआ है, मान लीजिए कि आपने मकान पूछा गया कि मकान की दीवार कैसी बनी है, तो आपने लिखा है कि कच्चा, और फोटो जब डाली गई तो फोटो में आ रही है दीवार पक्की, और छत आपने दिखाई कच्ची लेकिन आ रही है उसमें पक्की। अगर फोटो कायदे से पड़ी है तब ये स्थिति होगी। तो उस फोटो को मैच करेगा एआई। और जो सबसे बड़ा काम एआई का होगा उसमें वो होगा, जो भी सर्वेक्षित परिवार होंगे, उन परिवारों में से जो पात्र परिवार निकलेंगे, उन पात्रों में से जो वरीयता क्रम निर्धारित होना है, वो एआई ऐप निर्धारित करेगा कि किस परिवार को पहले आवास मिलना चाहिए। क्योंकि जब वरीयता क्रम पहले निर्धारित होता था, जो सूची बनती थी, प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट जिसे बोलते हैं, तो उसमें गलतियां बहुत सारी होती थी। सचिव ही भरते थे, भराए जाते थे और उसमें प्राप्तांक दिए जाते थे 1 से लेकर 10 नंबर तक। तो नंबर भरने में गड़बड़ियां बहुत सारी होती थी, क्योंकि हर किसी के बारे में 10-15 प्रश्न होते हैं, व्यक्तिगत नहीं पूछे जा सकते थे। तो अक्सर ये होता था कि लोग अंदाज से ही भर दिया करते थे। तो उसमें ये गलती हो जाती थी कि जिसे पहले मिलना चाहिए था वो लास्ट में चला जाता था, और जिसे लास्ट में मिलना चाहिए था वो ऊपर आ जाता था गलतियों की वजह से। तो इस ऐप में, सर्वे में, इस बार ये ऐप इसीलिए प्रयोग किया गया है, ये एआई तकनीक इसमें इसीलिए प्रयोग की गई है कि जो भी सूचनाएं हैं वो जो एआई तकनीक है उन सारी सूचनाओं को पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जो ऐप पे फीडिंग की जाएगी कि फला व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। जैसे मैला ढोने वाला व्यक्ति है, वरीयता दी जाएगी। बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया परिवार है, उसे वरीयता दी जाएगी। विकलांग मुखिया वाला परिवार है, उसे वरीयता दी जाएगी। अगर परिवार में कोई विकलांग सदस्य है उसे वरीयता दी जाएगी। जो विधवा महिला वाले मुखिया परिवार हैं उनको वरीयता दी जाएगी। किसी असाध्य बीमारी से ग्रस्त कोई परिवार है मुखिया जिसका, तो उसे वरीयता दी जाएगी। तो ऐसे सारे लोगों का डाटा जो है वो एआई तकनीक से ऑटो सेलेक्ट होके एक सूची तैयार हो जाएगी, जिसमें ये निर्धारित होगा कि फला व्यक्ति को पहले आवास दिया जाएगा और फला को बाद में आवास दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी गलतियां हुई हैं, उस गलतियों को सुधारने के लिए वर्तमान तकनीक का इसमें प्रयोग किया गया है, और ये कहीं तक बहुत ही बेहतर है। क्योंकि गलतियां इंसानों से ज़्यादा होती हैं मशीन की अपेक्षा। मशीन को जैसा निर्देश दिया जाता है, जैसा उसे कमांड दिया जाता है, वो उसी तरह से काम करती है। लेकिन मनुष्य चेतना से युक्त होता है, वो सोचने समझने की क्षमता रखता है। वो बहुत सारी गलतियां जानबूझ के कर देता है, सोच समझ के कर देता है। लेकिन मशीन कभी सोच समझ के गलती नहीं करेगी। उसे जैसा डेटा दिया गया है, उसे जैसा कमांड दिया गया है, उसे जैसा निर्देश दिया गया है, वो निर्देशों के हिसाब से काम करती है। उसमें कहीं भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो हमें लगता है सूची बनने में समय जरूर लगेगा, लेकिन जब भी बनके तैयार होगी तो ये सूची बहुत ही फ्रेश होगी और पात्रों के हिसाब से होगी। जिन्हें आवास पहले मिलना चाहिए उनको पहले मिलने के लिए वो सूची बनेगी। तो इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और जो एआई के संबंध में भ्रामक प्रश्न है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो मुख्य रूप है उसका वरीयता क्रम निर्धारित करना, उसी का प्रयोग किया जाएगा। डाटा अगर मिलान नहीं हो रहा है तब उसका प्रयोग किया जाएगा। बाकी सारी चीजें कोई दिक्कत उसमें नहीं है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।